हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मैथमेटिक्स। आज हम चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे, पॉलिनोमियल्स। तो चैप्टर 1 हमारा कंप्लीट हो गया था, तो उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो लाएंगे। पहले आप करते हैं चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इसकी ये इंट्रोडक्शन वाली वीडियो है। इसमें पूरी यानी स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो जो यूज़ होगा वो यूज़ करेंगे, बताएंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। सबसे पहले पॉलिनोमियल की बात करते हैं। पॉलिनोमियल क्या है? पॉलिनोमियल जैसे हमारे पास देखो 5x², ठीक है, 3x, 2, ये ठीक है, ये हमारे पास क्या है? एक पॉलिनोमियल है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है? पॉलिनोमियल है। जैसे 5x³ 4x², 3x+2, ये क्या है हमारे पास? पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे भी यानी x की पावर 4 है, 3 है, 2 है, यानी जो भी x की फॉर्म में यानी कोई इक्वेशन लिखी होगी वो हमारे पास क्या होगी? पॉलिनोमियल होगी। अब बात करते हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स इन पी एक्स इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे देखो, इसमें हाईएस्ट पावर कौन सी? एक्स की स्केयर है, 1 भी है, तो इसकी हमारे पास डिग्री क्या है? 2। लेकिन इसकी डिग्री हमारे पास क्या है? 3 है, क्योंकि इसमें हाईएस्ट पावर क्या है हमारे पास? 3 है। यानी जो हाईएस्ट पावर होती है वो उसकी क्या होती है? डिग्री। अब पॉलिनोमियल भी हमारे पास 3 प्रकार की हैं। तो वो है लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल क्या है? जिसमें एक्स की कोई पावर नहीं होगी। जैसे हमारे पास 2x+3 यानी सिंगल पावर है, ठीक है, 5x+3, तो ये हमारे पास क्या है? लीनियर पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसमें स्क्वायर हो, यानी ax² प्लस bx प्लस c, 2x² प्लस 4x+3, ये क्या है हमारे पास? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या है? जिसमें पावर हमारे पास क्या आ जाएगी? 3, तो 3x³ 2x² प्लस x प्लस 5, तो ये हमारे पास क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, ये लीनियर पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये हमारे पास क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोस क्या होती है? जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? द जीरो ऑफ पॉलिनोमियल रेफर टू द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल प्रेजेंट इन पॉलिनोमियल इक्वेशन फॉर विच द पॉलिनोमियल इक्वल टू 0। यानी हमारे पास जैसे कोई भी पॉलिनोमियल है, 3x-9 इक्वल टू, यानी इसकी हमने 0 फाइंड आउट कर दिया, तो इसको इक्वल टू 0 रख दो, तो 9 उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, तो 9/3, तो x की वैल्यू हो जाएगी 3। मतलब इस पॉलिनोमियल की जो 0 है वो क्या है? 3 है। कैसे? इसमें फिल करके देख लो, 3 तो देखो 0 आ गया। तो यानी इसकी कभी भी किसी पॉलिनोमियल की 0 फाइंड आउट करनी हो तो उसको इक्वल टू 0 रख दो, तो आपके पास पॉलिनोमियल की 0 आ जाएगी। ठीक है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ऐसे फाइंड आउट करते हैं। ऐसी अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाए, उसकी 0 कैसे फाइंड आउट करते हैं? क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 0 कैसे फाइंड आउट करते हैं? मिडल टर्म स्प्लिट। मिडल टर्म स्प्लिट। जैसे हम कोई इक्वेशन लेते हैं 3x² प्लस 5x+2, अब इसकी 0 फाइंड आउट करनी है, तो मिडल टर्म स्प्लिट करेंगे। 3 × 2 हमारे पास क्या आ रहा है? 6, तो 6 मल्टीप्लीकेशन आनी चाहिए, 5 एडिशन, तो क्या आएगा? 3x 2x 2। अब इसमें से 3x कॉमन, तो x+1, इसमें से 2 कॉमन और x+1, तो दोनों में x+1 कॉमन, 3x+2, तो यहाँ हमारे पास इसकी 0 क्या होगी? -1, इसको इक्वल टू 0 रखो तो क्या आएगा? -2। यानी ये दोनों 0 क्या है? इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की 0। अगर इसमें फिल करोगे तो ये दो इक्वेशन क्या आ जाएगी? इक्वल टू 0 आ जाएगी। ठीक है, तो अब नेक्स्ट बात करते हैं ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास देखो, ये एक्स एक्सिस है, अब कोई इक्वेशन ऐसे पास कर रही है, तो इसे हम क्या बोलेंगे? लीनियर, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को सिर्फ एक पॉइंट पे काटती है, तो इसमें लीनियर इक्वेशन होगी। ये जो भी इक्वेशन होगी, कोई भी लीनियर इक्वेशन होगी एक्स की। लेकिन अगर कोई भी इक्वेशन ऐसे पैराबोला ऐसे बनता है, या पैराबोला कोई भी ऐसे बन जाता है, तो वो हमेशा क्या होती है? क्वाड्रेटिक। वो हमेशा क्या होती है? क्वाड्रेटिक। ठीक है, और अगर कोई ऐसे 3 पॉइंट पे कैंसिल कर देती है, देखो 1 2 3, तो ये क्या होगी? क्यूबिक इक्वेशन। ठीक है,
ये क्यूबिक पॉलिनोमियल, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और ये लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, इसकी जीरोस कितनी होगी 1, क्योंकि ये एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पर काटती है, ये 2 पॉइंट है और ये 3 है। अगर ऐसे कोई टच करके भी ऐसे टच करके भी चले जाए तब भी ये माना जाएगा इसकी एक जीरो है। ठीक है, टच करके भी चली जाए। ठीक है, तो ये था ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अब चलते हैं कोफिशिएंट्स पे। अब कोफिशिएंट्स क्या होता है, जैसे हमारे पास इक्वेशन है 3x² प्लस 5x प्लस 2। तो कोफिशिएंट ऑफ x², तो x² का कोफिशिएंट क्या है 3। इसी तरह कोफिशिएंट ऑफ x क्या है हमारे पास 5, यानी जो x² के साथ मल्टीप्लाई है वो कोफिशिएंट ऑफ x² है, x² का जो x के साथ मल्टीप्लाई है वो कोफिशिएंट ऑफ x का है। इसे बोलते हैं कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म। अब बात करते हैं लास्ट, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे हमारे पास कोई कोफिशिएंट है, इक्वेशन है क्वाड्रेटिक 3x² 5x प्लस 2। तो इसका x² का जो कोफिशिएंट है वो a, x का कोफिशिएंट है b और जो कांस्टेंट है c। पहले तो इसकी जीरोस फाइंड आउट करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट करके। तो ये क्या जाएगा 3x प्लस 2x प्लस 2। अब इसमें से 3x कॉमन, तो x प्लस 1 और इसमें 2 कॉमन, x प्लस 1। तो यहाँ क्या गया x प्लस 1 3x प्लस 2। तो इसको इक्वल टू 0 रखो तो x की वैल्यू -1 और -2/3। तो ये हमारे पास आ गई जीरोस। तो इसे अल्फा लेट कर लेते हैं और इसे बीटा लेट कर लेते हैं। अब सम ऑफ जीरोस किसके इक्वल होता है, यानी अल्फा प्लस बीटा माइनस बी अपॉन ए के। अब दोनों को ऐड करते हैं, -1 -2/3। यहाँ b की वैल्यू क्या है 5 और a की वैल्यू क्या है 3। अब इसको सॉल्व करते हैं 3 एलसीएम। तो देखो दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, ये है रिलेशनशिप सम ऑफ जीरो का। ठीक है, -5/3 इक्वल टू -5/3। इसी तरह प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी ये किसके इक्वल होता है c अपॉन ए, अल्फा इंटू बीटा c अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू क्या है -1, बीटा की वैल्यू क्या है -2/3, या c की वैल्यू क्या है 2 3। नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल, तो ये भी आ गया 2/3 और 2/3। ये था रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल्स। अब एक लास्ट टॉपिक रह गया, उसकी भी बात करते हैं। जैसे हमारे पास सम ऑफ जीरो या प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन और हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो गिवन है, हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करनी है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला है x² माइनस सम ऑफ जीरोस एंड प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो x² सम ऑफ जीरो कितना है 3, प्रोडक्ट ऑफ जीरो कितना है 2। तो ये है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यानी इस वीडियो में हमने पूरे टॉपिक कवर कर दिए पॉलिनोमियल के। नेक्स्ट वीडियो में एनसीईआरटी करेंगे, फिर इसका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एमसीक्यू, केस स्टडी सभी कुछ करेंगे। ठीक है, तो अगर चैनल को भी नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब द चैनल।